महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात हुई भगदड़ प्रयागराज के लिए काली रात साबित हुई। भगदड़ के बाद से प्रयागराज महाकुंभ की दशा और दिशा दोनों में बड़ा परिवर्तन आया है। मौनी अमावस्या से पहले लोगों में प्रयागराज पहुंचने की जिस प्रकार से ललक थी वो अब नहीं दिख रही है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। साथ ही इलाहाबाद की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है। प्रयागराज में हादसे के बाद से लगातार होटलों की बुकिंग में कमी आई है। भगदड़ के बाद प्रयागराज में बाहरी राज्यों से जो लोग आए थे उनमें कमी आई है, जिसके कारण होटलों की बुकिंग में कमी देखने को मिली है। जानकारी के अनुसार प्रयागराज में लगभग 250 होटल हैं। हालांकि ये वही होटल है जिनके मौनी अमावस्या के समय कमरों के रेट 20 से 30% बढ़ा दिए गए थे, लेकिन अब होटल मालिकों ने लोगों की कमी को देखते हुए बढ़ाए गए दामों को कम कर दिया है। वहीं रास्तों के डायवर्जन की वजह से भी ट्रैवल बुकिंग पर असर पड़ा है, क्योंकि मौनी अमावस्या पर 28-29 की रात जब भगदड़ हुई तो 29 जनवरी को दिन में पुलिस प्रशासन ने प्रयागराज की सीमाएं सील कर दी थी। लेकिन जब ये खबर देश के कोने कोने तक पहुंची तो महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में आने का प्लान कैंसिल कर दिया। वहीं पिछले कुछ दिनों में प्रयागराज जाने वाले सभी फ्लाइट्स की टिकटों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन अब फ्लाइट्स की टिकटों की कीमतों में कमी देखी गई है। आपको बता दें कि देश भर के अलग अलग शहरों से इस वक्त प्रयागराज के लिए 132 उड़ानें चल रही हैं। मौनी अमावस्या पर दिल्ली, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत कोलकाता और रायपुर जैसे तमाम शहरों से फ्लाइट के रेट 25 से 50 हजार रुपए तक पहुंच गए थे। लेकिन मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद अचानक प्रयागराज आने वाले लोगों की संख्या घट गई है, जिसके चलते एयरलाइंस कंपनियों ने प्रयागराज आने वाली फ्लाइट्स के रेट कम कर दिए हैं। दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट्स अब 10 से 12 हजार रुपये में मिल रही है। वहीं मुंबई से प्रयागराज तक की फ्लाइट के दाम 16 से 22 हजार रुपये तक कर दिए गए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद से प्रयागराज की फ्लाइट 13 से 20 हजार रुपये तक उपलब्ध है और आमतौर पर यही स्थिति बाकी शहरों की भी है। मतलब औसतन 15 हजार रुपये में फ्लाइट से प्रयागराज पहुंचा जा सकता है। हालांकि कीमतों को लेकर उड्डयन मंत्रालय के हस्तक्षेप का भी असर इस पर देखने को मिला है। इस बार के महाकुंभ मेले क्षेत्र में दुकानें भी चर्चा का विषय रही, क्योंकि ऐसी तमाम दुकानें थी जो लाखों में बिकी और जिन लोगों ने दुकानें खरीदी वो अपना मुनाफा चाहते थे। लेकिन भगदड़ के बाद से मेला क्षेत्र में दुकानदारों की बिक्री आधी हो गई है। एक आंकड़े के अनुसार महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगभग 5000 से ज़्यादा दुकानदार हैं। भगदड़ के बाद भीड़ कम होने से इनकी बिक्री कम हो गई है और इस पर भारी असर भी पड़ा है। संगमनोज के पास बैग बेचने वाले एक दुकानदार ने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए बताया कि बिक्री 60% तक कम हो गई है। दुकानदार ने कहा, ग्राहक अब पहले जितने नहीं आते हैं। संगमनोज पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब लोग आराम से स्नान कर रहे हैं। वहीं दुकान लगाने वाले राम गोपाल कहते हैं कि दुकानदारी घट गई है। पहले 2-3 हजार रुपए के प्लास्टिक कैन बेच लेते थे, अब 1000 से 15 रुपए ही रोजाना कमा रहे हैं। सब लोग गांव जा रहे हैं। मेले में पब्लिक कम हो गई है। मेले में स्वीट कॉर्न बेचने वाले मैकूलाल कहते हैं कि ग्राहक अब पहले की तरह नहीं आ रहे हैं।